उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और साधु संतों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं महाकुंभ मेले में रविवार शाम एक शिविर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से भड़की आग की लपटों ने तेज हवा के कारण दूसरे शिविर को भी चपेट में ले लिया। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस, अग्निशमन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 250 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारी की समीक्षा के लिए मेला क्षेत्र में ही थे। वह भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। आग बुझाने की कोशिश में 2 व्यक्तियों को झुलसने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग से करोड़ों रुपए कीमत के सामान के नुकसान का अनुमान है। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस, अग्निशमन सहित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में मोरी मार्ग पर गीता प्रेस गोरखपुर और अखिल भारतीय संघ करपात्र धाम वाराणसी का संयुक्त शिविर था। यहाँ तमाम श्रद्धालु सरपत की कुटिया बनाकर और टेंट लगाकर रह रहे थे। यह क्षेत्र शास्त्री पुल के नीचे है। शाम करीब 4 बजे पवन त्रिपाठी नामक व्यक्ति के टेंट में गैस का रिसाव होने पर आग लग गई। सिलेंडर फटते ही अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में पुलिस, अग्निशमन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम आग बुझाने में जुट गई। करीब आधे से पौने घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 250 से ज्यादा टेंट जल चुके थे। 4 से अधिक गैस सिलेंडर भी फटे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि गैस का रिसाव होने के कारण आग लगी थी। कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव शाह और शहरी विकास मंत्री AK शर्मा के साथ दुर्घटना स्थल देखा। मुख्यमंत्री योगी ने आग से प्रभावित श्रद्धालुओं को हर स्तर पर मदद करने का निर्देश दिया है। वहीं मेला प्रशासन को परिसर में लगी आग की जानकारी मिलते ही उसने अपनी त्वरित कार्रवाई और तत्परता से आग पर काबू पा लिया है। सब कुछ पूर्व की तरह सामान्य है। मेला प्रशासन के कुशल प्रबंधन ने बड़ी अनहोनी से बचा लिया है। मेला प्रशासन और फायर ब्रिगेड बधाई के पात्र हैं। वहीं घटना स्थल पर पहुंची ISD संवाददाता सुजाता सैनी ने लोगों से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। महाराज, आपने बताया आधा बचेगा, तो कब तक ठीक हो जाएगा ये? लगभग 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन लगेंगे। तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। जिसको नुकसान हम नहीं मान रहे हैं वो है जनहानि नहीं हुई। महाजनों, हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से, त्रिवेणी संगम की कृपा से कोई जनहानि नहीं हो पाई। इससे कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। ये जो धन की हानि नहीं है, ये तो फिर हमारे पास आ जाएगा। कोई मनुष्यों की हानि नहीं हुई, हमारा कोई जन नहीं गया, ये हमारे लिए बात है। ये हमारे गौ माता यहाँ विराजी है, उनकी कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। इसलिए हम पुनर्वास कर रहे हैं। कल योगी जी भी आए थे, उन्होंने सारा देखा, हमसे बात की, पूछा। उन्होंने मेला प्रशासन को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र इसको पुनर्वास कर दिया जाए। ऐसा हो रहा है काम। प्रशासन पर हमको सहयोग कर रहा है। कल मोदी जी का भी समाचार आया था, अभी गीता प्रेस में क्या हादसा हो गया, उनको ठीक कराओ। तो गीता प्रेस के प्रति सभी की सद्भावना है और रहेगी। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, न कोई षड्यंत्र है, न कोई साजिश है। एक संजोग ऐसा बन गया कि कोई चिंगारी आग की आ गई, घटना घट गई। मतलब अभी पता नहीं चल पाया है कि क्या एग्जैक्टली क्या ये पता चल गया है। ये हमारे जो शिविर के बाउंड्री के पीछे जो पंडों का है, उसमें किसी माता ने भोजन बनाया होगा, वो उनकी चिंगारी आ गई। हवा का रुख विपरीत था, वो आग लग गई। हमने बहुत प्रयास किया कि आग बुझ जाए, उसमें बालू फेंका, मट्टी फेंकी, पानी फेंका। हवा का रुख विपरीत होने से नियंत्रण में आया नहीं। 20 दमकल की गाड़ियां आई। अब भगवत कृपा से ये घटना शाम को 4 बजे की है। कई घटना रात को तो क्या होता। तो ये आभार है उस हमारे त्रिवेणी माँ का, तीर्थराज प्रयाग का, महापुरुषों के चरणों के आशीर्वाद का कि सब लोग सकुशल बच गए। अभी 4-5 दिन लगेगा। थोड़ा रूप बदला है हमने। अब कॉटेज बनाएंगे, कपड़े का अथवा प्लाई का। अब झोपड़ी फिलहाल नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई झोपड़ी थोड़ा होता समय भी नहीं है। वो उसकी सुंदरता अलग है। उसकी वो एक लगता कि नेचुरल लगती है देखने में। कोई बात ठीक है, जब भक्त पास हो गया तो हो गया। आपने बताया कि योगी जी आए थे, क्या दोबारा से फिर कब आएंगे? योगी जी आएंगे? योगी जी, उनकी शुभकामना हमारे साथ है। गीता प्रेस के प्रति उनकी सद्भावना हमेशा रहेगी है। और अब वो आके हमको निर्देश दे गए हैं कि गीता प्रेस का पुनर्वास तत्काल किया जाए। सारे अधिकारी भी आ रहे हैं, सुरक्षा वाले भी आ रहे हैं, पुलिस के लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सारे महापुरुष हमारे खबर लेने गीता प्रेस की। गीता प्रेस के प्रति सबकी सद्भावना है।
किसी की दुर्भावना है ही नहीं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम लोग उत्साही हैं। जितने भी सेवा के प्रकल्प हमारे चल रहे थे, हम जो लक्ष्य यहाँ आए हैं वो पूरा करके ही रहेंगे। आज भी सारा काम होता रहा है हमारा। जी, तो महाराज जी जैसे कि आपने बताया कि आप प्रशासन की ने जो तुरंत कार्रवाई की, उसके बारे में आप क्या बताएँगे? कितना संतुष्ट? शासन बहुत चुस्त है यहाँ, दुरुस्त है। हम उनसे संतुष्ट पूरे हैं 100% के बारे में ये। जो लोग कह रहे हैं इधर-उधर की बातें वो कहते रहे। प्रशासन पूरा काम हमारा कर रहा है। कुछ अफ़वाहें और माहौल ख़राब करने का प्रयास भी हो रहा है। कहते रहे विधर्मी हैं, फलाने हैं, फेंक दिया होगा। अरे क्यों फेंकेगा हमारे ऊपर भाई? हम किसी का हित करते ही नहीं है। हमारा कोई विरोधी है ही नहीं। हम किसी का खंडन-मंडन करते ही नहीं है। कौन हमारा लेगा? गीता प्रेस वाले एकदम ही निर्विवाद हैं और सबके लिए हैं वो। जी, तो ये थे हमारे साथ गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार जी। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और जो यहाँ पर गीता प्रेस में जो पंडाल में यहाँ पे आग लग गई थी, झोपड़ियाँ यहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर बनी हुई थी, उन झोपड़ियों में आग लग गई। और ये आग लगने का कारण उन्होंने बताया कि कोई माताजी भोजन पका रही थी, तो उस समय कोई चिंगारी उड़ी और आग लग गई। कल शाम 4 बजे की ये घटना है। प्रशासन ने उनके मुताबिक तुरंत इस पर कार्रवाई की और तुरंत यहाँ पर आग को बुझाया गया। आज यहाँ साफ-सफाई का सभी काम चल रहा है। तो आज ये कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर इसे साफ कर दिया जाएगा। फिर झोपड़ी वाला जो पंडाल है वो बनाने की बजाय कपड़े वाला जो पंडाल है वो यहाँ पे बनाएँगे। इसके साथ ही हमने देखा जो पूरा मार्ग यहाँ पर है उस पर लाउड स्पीकर प्रशासन ने लगा दिए हैं कि आप गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। आप वो पुल देख रहे हैं, पुल के नीचे-नीचे जो रास्ता जा रहा है, पूरा अंदर तक रास्ता जा रहा है, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करें तो कैसे करें, प्रयोग करें तो आप जो सरकार द्वारा ऑथराइज़ है वो ही लें, आईएसआई मार्क वाला लें, बिना प्रशासन की जो ब्लैक में जो मिलता है वैसा कोई आप सिलेंडर वगैरह इसमें इस्तेमाल ना करें। तो लोगों को जागरूक करने का कार्य भी प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। तो आज इंडिया स्पीक्स डेली की टीम एक्सक्लूसिवली हमने इंटरव्यू लिया है गीता प्रेस के ट्रस्टी का कृष्ण कुमार जी का और उन्होंने स्वयं हमें बताया कि वो उत्साहित हैं और फिर से इस पंडाल को वो खड़ा करेंगे 2-3 दिन के अंदर और जो भी यहाँ पे कार्य चल रहा था उसको फिर से वो करना दोबारा से प्रारंभ करेंगे। हम अभी मौजूद है गीता प्रेस के पंडाल में जहाँ पर भीषण आग लगी थी। तो आप जैसा देख सकते हैं सभी प्रशासन की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे जेसीबी आई है, ये सभी मलबा हटाने का कार्य चल रहा है और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि गीता प्रेस का यहाँ काफी नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ का सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये रही कि यहाँ जो कोई जनहानि नहीं हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नेम रंजीत कुमार है मैडम। रंजीत कुमार है मैडम। जब यहाँ पे आग लगी आप थे यहाँ पर? नहीं मैडम, हम तो दूर थे। हाँ, आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे आग लगी है। तो लगी थी, काफी लगी थी और भीड़ भी काफी थी, आदमी भी बहुत थे, नुकसान काफी हो गया है। उस समय भगदड़ मच गई होगी जब आग लगी होगी यहाँ पे। तो बहुत मची थी, बट 200 कुटी थी, 200 कुटिया थी। वो पूरी जल के, पंडाल जो थे वो पूरे जल के राख हो गए। लगभग 200 कुटिया जलकर राख हो गई। 200 उनमें उनमें क्या-क्या था? कुटिया में क्या सामान था? अरे सामान था पूरा, रहने का, खाने का सब सामान था और सिलेंडर वगैरह सब था। वो ब्लास्ट हो गया आग लगने पे। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हमने सुना है कि यहाँ से उस टाइम में ट्रेन वगैरह भी जा रही थी। ट्रेन जा रही थी उस समय। हाँ, उस समय ट्रेन जा रही थी। लमसम 4 और बज रहे थे शायद। तो 3:56 के 4 बजे के लगभग यहाँ आग लगी है। प्रशासन कितनी देर में पहुंचा? नहीं, प्रशासन तो पहुंच चुकी थी। पूरी जितनी मेले में थे सब पहुंचाए थे। योगी जी भी आए थे। हाँ, योगी जी भी आए थे यहाँ पे। अभी हमने देखा कि वहाँ पर अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर कितनी सावधानी से इस्तेमाल करना है। ये कब लगे हैं? अरे आग लगी थी तभी तो। उसके बाद ये सब लगाए गए हैं। अच्छा, तो अभी ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा दोबारा से? इसको तो देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है, जल्दी ही होगा। आप यहाँ लोकल के रहने वाले या फिर आप यहाँ काम करते हैं? हम लोग काम करने वाले हैं ना। गाड़ी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, हम जेसीबी चलाते हैं मैडम। अच्छा, आप जेसीबी जेसीबी अब आप चलाएंगे, मतलब ये सारा मलबा आप ही लोग क्लीन करेंगे। पहले पहले ट्रैक्टर के माध्यम से ये सारी झोपड़ियाँ और ये जो मलबा है यानी कि जो ईंटें वगैरह है, ये साफ होगा और उसके बाद से आप लोग जेसीबी से पूरा का पूरा प्लेन कर देंगे। कब तक होने का अनुमान है? कब तक कर देंगे? जल्दी हो जाएगा मैडम ये तो। मतलब आज हो जाएगा पूरा ये? तो नहीं हो पाएगा बट 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग ये कितना एरिया है जिसमें आग लगी है?
मैडम ये बट अपने को अंदाजा नहीं है मैडम। ऐसा लग रहा है जैसे 1 बीघा 2 बीघे का प्लाट हो इस तरीके का। 2 बीघे थोड़ी है, कम से कम 10 बीघे होगा। और क्या। तो जैसे 10 बीघे का कोई प्लाट है, 1 एकड़ मान सकते हैं, 1 एकड़ के आसपास का ये कोई एरिया है। और गीता प्रेस का जो पूरा पंडाल लगा है वो लगभग कितना बड़ा लगा है? काफी बड़ा है ना उधर से? हाँ बड़ा है, बहुत बड़ा है। 200 कुटिया थी इसमें। इसमें अकेले में 200 कुटिया थी। और उधर पीछे उनकी बुक स्टॉल और भी उनके पंडाल लगे हुए हैं गीता प्रेस के। हाँ उधर भी लगे हैं। तो ये मतलब ये एरिया आज शाम तक अगर क्लीन हो गया तो आप लोगों का काम यहाँ पे है इसको पूरा प्लान। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा? मैडम पंडाल बनेगा जैसे ये सब बने वैसे बनेगा, कपड़े का लगेगा। अब कपड़े का लगेगा। तो ये झोपड़ी का होने की वजह से आग लगी है। हम बट ये नहीं मालूम मैडम अपने को, कैसे आग लगी कैसे नहीं तो लगी। जलेगा तो भैया। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ जो कर्मचारी है जो यहाँ कार्य करेंगे वो जेसीबी पर ये सारा मलबा हटा करके उसको क्लीन करके प्लेन किया जाएगा। अगर ये शाम तक हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ कपड़े के पंडाल लगाए जाएंगे। 200 कुटियां यहाँ पर जलकर राख हो गई है तो लगभग उतनी ही दोबारा से कुटियां यहाँ पे दोबारा बनाई जाएगी। गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं उनसे भी, कृष्ण कुमार जी, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई दुख नहीं है जो उनका नुकसान हुआ है। और लगभग हमने पता करने का प्रयास किया तो लगभग 2 से 3 करोड़ तक का इसमें गीता प्रेस का नुकसान हुआ है अगर वैसे देखें, परंतु कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये पूरी रिपोर्टिंग हमने की, यहाँ का पता लगाया, वो पूरी तरह संतुष्ट है। प्रशासन ने कार्रवाई की, योगी जी भी तुरंत देखने के लिए आए और अभी यहाँ पर अगले दिन यहाँ साफ सफाई का सब कार्य चल रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। और आप देख रहे हैं महाकुंभ पर महा कवरेज, आप मेरे साथ इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर।